शांति, पतित पावन, दुख हरता सुख करता एक पिता परमात्मा ही है जो हम सब आत्माओं को इस दुख धाम नरक की दुनिया से पार ले जाते हैं। तो भगवान जो सृष्टि के रचयिता है वो स्वयं आकर के हमारी जीवन के खिवैया बनते हैं, हमें आकर के दुख धाम से सुख धाम ले जाने का रास्ता बताते हैं। भगवान कहते हैं, बच्चे तुम आत्माओं को कर्मों का फल मिलता है, क्योंकि जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल मिलता है। तो भगवान केवल रास्ता बताते हैं कर्म करने का, और कर्म करने का बल भी प्राप्त करने के लिए पिता परमात्मा हमको युक्ति बताते हैं कि बच्चे अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो तो तुम आत्माएं पावन बन जाओगी और तुम्हारे अंदर श्रेष्ठ कर्म करने की कलाएं आएंगी और बल भी मिलेगा। तो इसलिए पिता परमात्मा आकर के हमको कौन से श्रेष्ठ कर्म हैं तो आके बताया कि बच्चे जब तुम अपने को वास्तविक रूप में पहचानते हो, मैं आत्मा हूँ, अजर अमर अविनाशी हूँ, मेरा निवास स्थान ब्रह्मलोक है और मैं केवल इस सृष्टि पर पाठ बजाने आया हूँ। तो जब इस समय इस स्थिति में कर्म करते हैं तो हम आत्माएं देह से न्यारे होकर के पिता परमात्मा की याद में रह कर के जो भी कर्म करते हैं वो श्रेष्ठ ही कर्म होते हैं। श्रेष्ठ कर्म करने से ऑटोमेटिकली हमारी जीवन महान आत्मा, पुण्य आत्मा, देवात्मा बनती है। तो पिता परमात्मा खुद ही कर्म कर करके हमें सिखलाते हैं और आकर के हमारा इस समय पर सतगुरु बनते अर्थात पंडा बनते हैं। तो बताया कि भगवान जिनका पंडा बनते हैं वही पांडव है, और वही पांडव इन 5 विकारों पर जो वास्तव में नरक का द्वार है, जो रावण जिसे कहा गया है, जो दुख देने वाला है, जो विश्व में अशांति फैलाने वाले हैं, जो आत्मा को बिल्कुल ही महान से महान पतित बनाने वाले हैं, ऐसे 5 विकारों पर पिता परमात्मा ही आकर जीत प्राप्त करने का हमें ज्ञान और योग सिखलाते हैं। इसलिए भगवान को हम पुकारते हैं, प्रभु आप आओ, हमें जीवन जीने की राह सिखाओ। हम सब अज्ञानता के वशीभूत होकर के इस संसार भव सागर में, जो वर्तमान में विषय सागर है, हम इसमें डूब रहे हैं। अब हमें आकर के निकालो। तो पिता परमात्मा जो दुख हरता सुख करता है, पतित पावन है, बीड़ी को बनाने वाले हैं, वो अपने बच्चों को ऐसी दशा में देख करके उनको तरस आता है, क्योंकि वो दया के सागर है, प्रेम के सागर हैं, बिगड़ी को बनाने वाले हैं। तो स्वयं भगवान इस सृष्टि पर आकर के हमें मन मना भव मध्या जी भव का वरदान देते हैं। मन मना भव का अर्थ है अपने को आत्मा समझ। बाप को याद करेंगे तो जन्म जन्म के लिए, सारे सृष्टि चक्र के लिए हमारा जीवन भरपूर होगा। सदा ही डबल ताजधारी बन करके हम खुशियों में सदा नाचते रहेंगे। तो इसलिए पिता परमात्मा ने कहा कि मैं केवल मार्ग दिखाऊंगा, क्योंकि मैं बंधा हुआ हूँ, जो कर्म करेंगे मैं उनको फल दूंगा। अगर मैं ऐसे दे दूं तो सारे संसार को मुझे देना पड़ेगा। तो तुम बच्चों को, जो तुम आत्मा देव आत्माएं थे, पूज्य आत्माएं थे, श्रेष्ठ आत्माएं थे, पुण्य आत्माएं थे, पिता परमात्मा हमें बार 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 याद दिलाते हैं, हे आत्मा तुम किसकी संतान हो। तुम कहते आए तुम मात पिता हम बालक तेरे,
तुमरी कृपा ते सुख घने रे। तुमने पिता परमात्मा को खुद स्वीकार किया है, तुम हमारे माता पिता हो। तो जो जिसका माता पिता ज्ञान के सागर हो, प्रेम के सागर हो, आनंद के सागर, सुख के सागर हो, उनकी संतान कैसी होगी? राजा का बेटा तो राजकुमार ही होता है। तो पिता परमात्मा हम बच्चों को बार बार पांव के नाखून से सिर की चोटी तक अनुभव कराते, रियलाइज कराते हैं कि बच्चे तुम मेरे बच्चे हो, भगवान के बच्चे हो। तुम ही श्रेष्ठ आत्मा थे, पुण्य आत्माएं थे, धर्मात्माएं थे, महान आत्माएं थे। हर नारी लक्ष्मी थी, हर नर नारायण था, क्योंकि लक्ष्मी नारायण का ही एक प्रतीक दिखाया है कि जिनको 4 भुजा दी हैं, 2 भुजाएं लक्ष्मी की, 2 भुजाएं नारायण की, और जो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक हैं। तो पिता परमात्मा ने हमें बताया तुम ही नर नारी ही विष्णु का रूप थे। नारी लक्ष्मी नर नारायण था। आज का मानव दरिद्र नारायण बन चुका है और नारी कुलक्ष्मी बन गई है। फिर नर को नारायण, नारी को लक्ष्मी बनाने के लिए शिव बाबा हम बच्चों को ज्ञान अमृत पिला करके हमें बलवान बनाते हैं और हमें अपने साथ योग लगवा करके हमारी बुद्धि श्रेष्ठ बनाते हैं। और कहा भी जाता है योगा कर्मेषु कौशलम, पिता परमात्मा की याद में रहने वाले के सदा ही कर्म श्रेष्ठ होते हैं, उनकी बुद्धि श्रेष्ठ होती है और उनकी जीवन श्रेष्ठ होती है, और वो सारे विश्व के आगे एक लाइट हाउस और माइट हाउस का कर्तव्य करते हैं, एक सैंपल बनते हैं। जैसे लाइट हाउस रास्ता दिखाता है, ऐसे वो स्वयं लाइट हाउस माइट हाउस बनते हैं। तो बाप कहते हैं बच्चे इस दुनिया के अंदर तीन नेत्र वाले, क्या बताया, तीजरी की कथा और गीता ज्ञान से भी तीसरा नेत्र मिलता है, और सत्यनारायण की कथा, ये 3 कथाएं हैं, तीजरी की कथा, सत्यनारायण की कथा और गीता ज्ञान की कथा, जिसे अमर कथा कहा गया। तो बाप वर्तमान समय हमें प्रैक्टिकल में इन गीता ज्ञान द्वारा हमें माया जीत, प्रकृति जीत, कर्म इंद्रिय जीत बनाते हैं। तो बाप कहते हैं बार बार बच्चे तुम आत्माएं अपना ही मित्र अपना शत्रु हो, अब तुम्हें अपना भाग्य स्वयं जगाना है। तो भाग्य विधाता भगवान आकर के हमें रोज ज्ञान की अमृत पिलाते हैं, ज्ञान की डोज दे करके हमें सदा के लिए महान आत्मा, पुण्य आत्मा, देव आत्मा बनाते हैं। तो ये बाप का कर्तव्य है। तो इसलिए बार बार बाबा हमको कहते हैं बच्चे तुम ये सोचो तुम्हें कौन मिला है, भगवान, ईश्वर, परमात्मा, सृष्टि के रचयिता हमें हमारी बैकबोन है, हम उनके संतान हैं, गॉडली चाइल्ड हैं, गॉडली स्टूडेंट हैं। स्वयं ईश्वर ही हमारा सदगुरु बन करके हमारी सदगति कर रहे हैं। तो ऐसी आत्माएं जो पिता परमात्मा को पहचानती हैं, तो बाप कहते हैं एक तो बच्चे बाप पर निश्चय रखो, तुम निश्चय रखो तुम्हारा बाप कौन है, तुम्हारा शिक्षक कौन है, तुम्हारा सतगुरु कौन है। तो जब हम बुद्धि में रखते हैं हम गॉडली चाइल्ड हैं, गॉडली स्टूडेंट हैं, और गॉडली ही वास्तव में हम उनके फॉलोअर हैं, तब हमारी जीवन सहज रीति से ही कर्म योगी, सहज योगी, ज्ञान योगी, राज योगी की बनती है, जिससे हमारे श्रेष्ठ कर्म होते हैं और हम अपने पाप कर्मों से बचते चले जाते हैं। इसलिए बाबा ने हमें कहा बच्चे मैं सहज योग, कर्म योग, ज्ञान योग, बुद्धि योग, भक्ति योग सिखाता हूँ। इससे तुम आत्माएं सदा काल के लिए ही भरपूर हो जाती हो, काया तुम्हारी कल्प तरु समान बन जाती है। तो यही समय है पिता परमात्मा से युग युगांतर के लिए आशीर्वाद लेने का, प्यार पाने का, दुआएं लेने का, उनसे शक्तियाँ लेने का। यही समय है, यही है, यही है।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।